तो आप जो मेरी स्क्रीन पर साइट देख रहे हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिया, यहीं पे ही होगा ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन। इसका जो लिंक है मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आपको ढूंढने में दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर जाके यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है कंप्रिहेंसिव ई फाइलिंग सर्विसेज फॉर ट्रेडमार्क, हमने इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे यस का ऑप्शन आ रहा है, इसमें यस कर देना है। तो यस करते ही हमारे सामने कुछ इस टाइप की विंडो खुल जाएगी जहां पे नीचे दिया हुआ है यहाँ पे न्यू यूजर एंड साइन अप। तो हमने न्यू यूजर पे क्लिक करना है। न्यू यूजर पे क्लिक करते ही हमारे सामने तीन ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है प्रोसीजर अ क्लास 3 और 2 डिजिटल सिग्नेचर फ्रॉम एनी ऑफ द इंडियन सर्टिफाइंग अथॉरिटी एंड इंस्टॉल द सेम ऑन योर कंप्यूटर। यानी कि आपके पास जो ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं उनके पास क्लास 2 का और या क्लास 3 का डिजिटल सिग्नेचर होना जरूरी है। अगर आपके पास डिजिटल सिग्नेचर है तभी आप इसको रजिस्टर कर पाएंगे। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है डाउनलोड एंड इंस्टॉल द साइनिंग कंपोनेंट एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन इन द डिजिटल सिग्नेचर मैनुअल। अगर आपके पास डिजिटल सिग्नेचर है तो आपको ये साइनिंग कंपोनेंट डाउनलोड कर लेना है और जैसे जैसे ये इंस्ट्रक्शन दे रहा है उसको अपने सिस्टम में रन कर लेना है। अगर इसके बाद भी आपका जो डिजिटल सिग्नेचर है वो आपका नहीं सिस्टम पे लगता तो आप मेरे को कमेंट में बता दीजिएगा ताकि इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूं ताकि आपको डिजिटल सिग्नेचर लगाने में दिक्कत ना हो। थर्ड ऑप्शन है राइट टू द हेल्प डेस्क एट द TMR हेल्प डेस्क एट NIC इन फॉर योर फर्दर असिस्टेंस। अगर कोई भी इशू आता है तो उसके लिए मेल आईडी भी दे रखी है। होपफुली इसकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन। प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन करते ही हमारे सामने एक फॉर्म खुल जाएगा न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है टाइप ऑफ एप्लीकेंट, यानी कि एप्लीकेंट है वो उसकी क्या कैटेगरी है, प्रोप्राइटर है, एजेंट है या अटॉर्नी है। तो मैं अभी प्रोप्राइटर सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है एंटर कोड। यहाँ पे प्रोसेस और सर्च, हमने यहाँ पे सर्च पे क्लिक करना है और जो प्रोप्राइटर का नाम है हमने यहाँ पे प्रोप्राइटर का नाम डालना है। प्रोप्राइटर का नाम डालते ही हमने यहाँ सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। तो हमने इसको अभी नहीं देखना, हमने जो देखना है यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ रहा है ऐड न्यू। तो मैं ऐड न्यू पे क्लिक करता हूँ। ऐड न्यू पे क्लिक करते ही ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन मांगा है सिलेक्ट प्रोप्राइटर कैटेगरी कि या जो प्रोप्राइटर है वो किस कैटेगरी में फॉल करता है। वो सिंगल फर्म है, पार्टनरशिप फर्म का है, जॉइंट फर्म है या फिर HUF है, बॉडी इनकॉर्पोरेट है, सोसाइटी है, ट्रस्ट है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, जॉइंट एप्लीकेंट है, LLP है, स्टेचुटरी बॉडी है या एसोसिएशन ऑफ पर्सन है। तो अगर मैं प्रोप्राइटर के लिए सिलेक्ट कर रहा हूं तो मैं यहाँ सिंगल फर्म पे क्लिक कर देता हूं जो प्रोप्राइटर के लिए सिलेक्ट हो जाएगा। जो मेरे ये ऑप्शन अभी हिडन थे वो इनेबल हो गए हैं। तो मैं यहाँ नाम डाल देता हूँ प्रोप्राइटर का जो अप्लाई कर रहा है। इसके बाद यहाँ पे एड्रेस मांग रहा है तो मैं एड्रेस डाल देता हूँ। तो आप प्लीज पूरा एड्रेस डालिएगा। यहाँ पे नेशन मांग रहा है तो ये ऑलरेडी इंडिया सिलेक्ट हो रखा है। सर्विस एड्रेस, सर्विस एड्रेस आपके पास ऑप्शनल है, अगर आप देना चाहते हैं तो भी, अगर आप नहीं देना चाहते हैं तो इसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पे टेलीफोन यानी कि आप अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। इसके बाद फैक्स, अब फैक्स की जरूरत नहीं है किसी को भी। इसके बाद ईमेल आईडी मांगी हुई है तो मैं यहाँ पे ईमेल आईडी दे देता हूँ। तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ट्रेड डिस्क्रिप्शन, यानी कि जो कंपनी है वो किस किस चीज का काम करती है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ लिख देता हूँ जैसे लेगिंग्स या फिर सूट्स या फिर कुर्तीज। तो आप ये सब चीजें यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है लीगल स्टेटस। अगर हमने ऊपर प्रोप्राइटरशिप कंपनी के लिए सिलेक्ट किया है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंडिविजुअल, यानी कि मैं इंडिविजुअल के लिए कर रहा हूँ। अब मैं इसको कर देता हूँ सबमिट। यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है योर प्रोप्राइटर कोड। इस कोड को हमने कहीं नोट डाउन कर लेना है, कहीं पे लिख के रख लेना है ताकि हम आगे का प्रोसेस कर पाए। अब मैं आपको आगे का प्रोसेस समझाता हूँ। यहाँ पे इसको क्लोज करने के बाद यहाँ पे दोबारा से सर्च के ऑप्शन में जहां पे आपका ब्लैंक लिखा हुआ आ रहा था, अब हम इसको प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस करते ही यहाँ पे जो हमने नाम डाला था प्रोप्राइटर का वो ऑलरेडी आ चुका है क्योंकि हमने इस कोड पे नाम जो था वो रजिस्टर्ड किया है। अब यहाँ पे मांग रहा है ऐड डिजिटल सिग्नेचर। ऐड डिजिटल सिग्नेचर पे क्लिक करते ही
यहाँ पे एक ऑप्शन खुलेगा, उसमें से आपको अपना डिजिटल सिग्नेचर सिलेक्ट करना है, जो भी प्रोप्राइटर का नाम है। मैंने यहाँ पे जो कोड नाम है वो सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद अब मैं आगे चलता हूँ, सिलेक्ट आईडी एंड पासवर्ड, यूजर आईडी एंड पासवर्ड, यानी कि अब हमें अपना यूजर आईडी खुद ही क्रिएट करना है, जो भी अपने मर्जी से हम रखना चाहते हैं। मैं अपना यूजर आईडी एग्जांपल के तौर पे ये रखना चाहता हूं, और इसके बाद मैं देख लेता हूं ये अवेलेबल है या नहीं है। तो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है यूजर नेम अवेलेबल। इसके बाद हमें अपना पासवर्ड भी सिलेक्ट करना है। इस मैंने अपना ये पासवर्ड सिलेक्ट कर लिया है। यूजर नेम और पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है एंटर ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। हमें अपना एक ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर देना है, और उसके बाद ये जो नीचे कोड आपको शो हो रहा है ये कोड डालना है। कोड डालते ही हमारा जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा, जो हमने सेल्फ क्रिएट किया था। अब इसके बाद क्रिएट होते ही हमारे को एक इस टाइप का मैसेज रिसीव होगा कि हमारा अकाउंट जो है वो ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। यूजर हैज बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, द डिटेल ऑफ द यूजर अकाउंट विल बी ईमेल टू रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और फ्यूचर रिकॉर्ड। इसका मतलब जो हमने अकाउंट क्रिएट किया है उसकी पूरी डिटेल, यूजर नेम और पासवर्ड, ये हमारी मेल पर रिसीव हो जाएगा। अब हम दोबारा जाएंगे उसी साइट पर जहां पे हमने रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस किया था। अब हमने वहां पर लॉगिन सिलेक्ट करना है, क्योंकि हमारा जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। लॉगिन करने से पहले हमें ये देखना होगा कि जो भी ब्रांड नेम हम अप्रूव करा रहे हैं वो ब्रांड नेम किसी और के नाम का तो नहीं अप्रूव्ड है। अगर वो किसी और के नाम का अप्रूव्ड होगा तो वो ब्रांड नेम हमें नहीं मिलेगा। उसका सर्च करने का तरीका, हमें दोबारा से अपनी होम स्क्रीन पर जाना होगा, और यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है पब्लिक सर्च। हमें पब्लिक सर्च पे क्लिक करना है, और इसको यस करके हमारे सामने कुछ इस तरीके की स्क्रीन खुलेगी। यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ड मार्क। वर्ड मार्क में वो आएगा जो भी आपका ब्रांड नेम होगा। एंड क्लास, क्लास जो है उसके लिए आप इजीली गूगल से सर्च करके आपको पता लग जाएगा कि आप कौन सी क्लास में फॉलो करते हैं। यहाँ पे कुछ इस टाइप की ट्रेडमार्क क्लासिफिकेशन ऑफ इन इंडिया की कुछ डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि आप कौन सी क्लास में फॉलो करते हो। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे क्लास 1 है केमिकल्स की, क्लास 2 है पेंट की, क्लास 3 है कॉस्मेटिक्स की, क्लास 4 है ऑयल की। जिसके लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ क्लास 25 गारमेंट्स एंड फुटवेयर्स के लिए कर रहा हूँ। तो मैं दोबारा से शीट पर जाऊंगा, और मैं यहाँ पे लिखूंगा दोबारा से पब्लिक सर्च। पब्लिक सर्च के बाद यस करूंगा। यस करने के बाद मैंने अपने ब्रांड नेम जो है वो सिलेक्ट किया मिनी फेब, एंड क्लास मैंने डाल दी 25। इसका मैं सर्च करता हूँ, तो देखिए अब यहाँ पे कोई भी रिकॉर्ड नहीं दिख रहा। इसका मतलब आपको ये ब्रांड नेम मिल सकता है। अगेन हमें दोबारा से जाना पड़ेगा अपने लॉगिन करने के लिए। अब हम लॉगिन करने के लिए दोबारा से यहाँ पर क्लिक करेंगे जहाँ पे हमने फॉर्म अपना रजिस्टर्ड किया था। इसको मैं करता हूँ यस, और हम ऑलरेडी अपना अकाउंट क्रिएट कर चुके हैं। अब मैं लॉगिन कर रहा हूँ अपना अकाउंट। यहाँ पे मैं ये कोड डाल देता हूँ, और मैंने ये अकाउंट अपना लॉगिन कर लिया। लॉगिन करते ही हमारे सामने ये विंडो खुल जाएगी। हमने यहाँ पर जाना है न्यू फॉर्म फाइलिंग। न्यू फॉर्म फाइलिंग में यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है फाइल ट्रेडमार्क ए। हमने इस पे ए पे क्लिक करना है। यहाँ पे ऑप्शन दिखा रहा है इंडिविजुअल एंड सोल प्रोप्राइटर, तो हमने अभी इसी के लिए ही फॉर्म भरा था, तो मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। सोल प्रोप्राइटरशिप ट्रेडमार्क एप्लीकेशन मांगी गई है, तो मैं ट्रेडमार्क एप्लीकेशन पे मैंने आपको बताया है कि मैं क्लास 25 के लिए अपना अप्लाई कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे क्लास डालनी है और इसके सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही हमने जो फॉर्म की डिटेल भरी थी वो आपके सामने आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है एडिट का। अगर आपने जो फॉर्म भरा है उसके अंदर कुछ एडिट करना चाहते हैं तो आप एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे नाम आ गया है, एड्रेस आ गए हैं, आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे आपने डालनी है स्टेट। यहाँ पे आप स्टेट डाल रहे हैं तो मैं स्टेट दिल्ली सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये स्टेट दिल्ली सिलेक्ट हो गई। सिलेक्ट स्टेट होते ही यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मांगी गई है, तो मैं यहाँ पे दोबारा से दिल्ली दे देता हूँ। अगर आपने ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर चेंज करना है तो कर सकते हैं। और लीगल स्टेटस में मैं इसको यहाँ पे डाल देता हूँ प्रोप्राइटर। इसके बाद मैं इसको कर देता हूँ अपडेट।
अपडेट करते ही मेरा ये पॉइंट फुलफिल हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे डाली गई है कैटेगरी ऑफ मार्क, यानी कि आपका जो ब्रांड है वो कलर आप स्पेसिफाई करना चाहते हैं, या कोई डिवाइस है, या शेप ऑफ गुड्स है, या साउंड मार्क है, या 3 डायमेंशन है, या वर्ड है। तो मेरे केस में वर्ड है तो मैंने वर्ड सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद मैं अपना ब्रांड नेम डालूंगा यहाँ पे, जो मेरे को ब्रांड नेम अपना चाहिए, जो मैंने चेक भी कर लिया है कि ये ब्रांड नेम किसी के नाम से भी अप्रूव नहीं है। इसके बाद मैं यहाँ पे नीचे जाता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन मार्क इन अ लैंग्वेज अदर देन हिंदी और इंग्लिश। अगर आपकी इसके अलावा है तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज ऑलरेडी इंग्लिश सिलेक्ट हो चुकी है। इसके बाद यहाँ पे आप कोई कंडीशंस या और लिमिटेशंस लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। नीचे ऑप्शन आ रहा है क्लास ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो यहाँ पे हमने एडिट करना है और जो भी आपकी डिस्क्रिप्शन है वो आपने डालनी है। जो भी आप इसमें ऐड ऑन करना चाहते हैं वो ऐड कर सकते हैं, जो हमने फॉर्म की स्टार्टिंग में किया था। तो अभी मैं जो ऐड कर रहा हूं मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेगिंग्स, कुर्तीज एंड टी शर्ट्स। इसके बाद मैं इसको अपडेट कर देता हूँ। अपडेट करते ही मेरा ये फॉर्म दोबारा से फुलफिल हो जाएगा। अब मैं चलता हूँ कि यहाँ पे स्टेटमेंट एज टू यूज ऑफ मार्क, यानी कि मैं इसको मेरे केस में यहाँ पे प्रपोज टू बी यूज्ड आएगा। यहाँ पे मैंने प्रपोज टू बी यूज सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, एनी अदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और स्टेटमेंट, अगर यहाँ पे आप एनी अदर कोई डिक्लेरेशन अपनी देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। और इसके बाद मैं इसको कर देता हूँ सेव। ये मेरा फॉर्म जो हमने भरा था वो सेव हो चुका है। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है अटैच्ड एंड डॉक्यूमेंट। अटैच्ड एंड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते ही कुछ डॉक्यूमेंटेशन मांगी गई है, जैसे कि सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टार्टअप, डॉक्यूमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ स्मॉल एंटरप्राइजेस, ओपिनियन, अदर डॉक्यूमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। प्रोप्राइटर के केस में कोई भी डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है और कंप्लीट भी हो चुका है। अब हमने अपना दोबारा से ये प्रीव्यू करना है कि कोई भी कमी पेशी तो नहीं रह गई। ये देखिए लिखा हुआ आ गया है नेचर ऑफ एप्लीकेंट, ट्रेडमार्क एप्लीकेशन में हम सोल प्रोप्राइटरशिप या इंडिविजुअल के लिए अप्लाई कर रहे हैं। फी इसकी 4500 है। प्रोप्राइटर का नेम आप चेक कर सकते हैं, इसमें कौन सा एड्रेस है, क्या फोन नंबर है। आप नीचे इसकी कैटेगरी चूज कर सकते हैं, देख सकते हैं मार्क डिटेल्स में वर्ड आ गया है। ट्रेडमार्क नेम जो मैंने सिलेक्ट किया था मिनीफैब वो आ चुका है। लैंग्वेज आ चुकी है। क्लास 25 में मैं डिस्क्रिप्शन दे चुका हूँ, आप और भी यूज कर सकते हैं। और इसके बाद इसको क्रॉस करने के बाद आप इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है डिजिटल साइन एंड सबमिटेड। डिजिटल साइन एंड सबमिट पे क्लिक करके यहाँ पे हमने अपना डिजिटल सिग्नेचर लगाना है, जो हमने पहले भी लगाया था। यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और क्लिक टू साइन पे क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने यस कर दिया। यस करके मैंने अपना जो डिजिटल सिग्नेचर है जिस नाम से आ रहा है उसको सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद यस कर दिया। यस करते ही ये देखिए मेरा जो फॉर्म है ये भर चुका है। ये इसके बाद मैं लॉगिन कर देता हूँ। लॉगिन करते ही ये कंप्लीट हो गया है मेरा फॉर्म और ये डॉक्यूमेंट साइन आ गया है। डिजिटल साइन होते ही ये देखिए लिखा हुआ आ गया है साइन डाटा सक्सेसफुली स्टोर्ड ऑन द सर्वर फॉर एप्लीकेशन। अब हमने करनी है इसकी पेमेंट। यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ रहा है पेमेंट का। अब हमने क्लिक करना है पेमेंट के ऊपर और यहाँ पे हमने करनी है मेक पेमेंट। मेक पेमेंट पे क्लिक करके ये हमने जो फॉर्म भरा था वो यहाँ पर आ रहा है। इसको हमने यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पे दोबारा से प्रीव्यू आएगा, उसको आप दोबारा से एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं पूरा का पूरा फॉर्म। और इसके बाद इसको क्रॉस करने के बाद यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ रहा है मेक पेमेंट का। मैंने ये मेक पेमेंट सिलेक्ट कर लिया है। मेक पेमेंट यहाँ पे दिखा दिया है कि 4500 की पेमेंट होनी है ऑनलाइन। पेमेंट होते ही यहाँ पे मैं इसको कंडीशंस को सारी एग्री करता हूँ और मेक पेमेंट करता हूँ। मेक पेमेंट पर क्लिक करते ही हमारे सामने ये ऑप्शन आ गया है। हम दोबारा से चेक कर सकते हैं कि हम नेम आ गया है प्रोप्राइटर का, उसका एड्रेस आ गया है और ये कौन सी सिटी के लिए है। मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, यहाँ पे आ गया है कि आप ट्रेडमार्क ले रहे हैं और इसके लिए जो पेमेंट आपने पेड करनी है वो 4500 पेड करनी है। ये यहाँ पे मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ। अब हमने यहाँ पे बैंक सिलेक्ट करना है। बैंक सिलेक्ट करने के बाद हमने इसकी पेमेंट कर देनी है।
पेमेंट होते ही हमारे को एक रिसिप्ट मिलेगी, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पेमेंट होते ही हमारा जो ब्रांड नेम है वो रजिस्टर्ड हो चुका है, कुछ इस टाइप की हमारे को रिसिप्ट मिलेगी। पेमेंट होते ही कुछ इस तरीके की रिसिप्ट मिल जाएगी जो ट्रेडमार्क से आपको रिसीव होगी, ट्रेडमार्क रिसिप्ट। इसमें आपको कौन सी क्लास के लिए आपने अप्लाई किया है, प्रोप्राइटर के लिए अप्लाई किया है, और जो भी प्रोप्राइटर का नेम